सभी साथियों को पंकज त्रिपाठी कौंतेय का सादर प्रणाम, यथोचित अभिवादन। अभी चुनाव चल रहे हैं, कुछ प्रथम चरण का चुनाव हो भी चुका है। इस बीच में हमारे तमाम साथी चुनाव ड्यूटी में गए। कई लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नहीं किया, करता रहा। एक चिंता थी, पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा होगा, क्योंकि चारों तरफ से जो चल रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक बेचैनी सी है मन में। हर दिन लगभग शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन कोई न कोई किसी न किसी अपने का एक दुखद समाचार न मिला हो, कोई एक हृदय विदारक घटना सामने न आई हो। और नित्य प्रति ही हमारे किसी न किसी अपने का, परिजन का, प्रियजन का, मित्रजन का कोई न कोई समाचार मिल रहा है कि आज वो संक्रमित हो रहा है, आज वो संक्रमित हो रहा है। और तमाम चीज़ें, तमाम ऐसी बातें, हृदय विदारक घटनाएं जो कि आए दिन नहीं डेली हो रही हैं, इनसे मन बड़ा क्षुब्ध है। तो मन में आया कि आप सबसे बात करूं, एक से व्यक्तिगत बात करूं। फिर सोचा कि लाइव आकर ही आप सबसे बात करता हूं। साथियों, एक आक्रोश है हम सब में ये आक्रोश है कि सरकार कोई भी हो, संवेदनहीनता तो दिखा रही है कि जिंदगियों से बड़े चुनाव हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे कई साथी हमसे दूर हो गए, हमेशा के लिए दूर हो गए। क्या चुनाव इतने ज़रूरी थे? क्या व्यवस्था रही होंगी? और क्षुब्ध मन से मैं किसी सरकार का कभी विरोधी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो हमारे एक करके अपने जो जा रहे हैं, तो उनसे एक उलझन सी पैदा हो रही है। और अनायास ही कहीं न कहीं आक्रोश के रूप में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, जिन्हें काव्य पाठ तो कह ही नहीं सकता हूँ, सिर्फ आक्रोश कह सकता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरी पंक्तियाँ किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, बट ये आक्रोश है, अपनों को खोने का आक्रोश, अपनों के संक्रमित होने का, अपनों के परेशान होने का, ये सब आक्रोश है। समर्पित करता हूँ पंक्तियाँ कि रोज अपनों की लाशें जलाते रहे, रोज अपनों की लाशें जलाते रहे, कर्ज रोटी का बस हम चुकाते रहे। रोज अपनों की लाशें जलाते रहे, कर्ज रोटी का बस हम चुकाते रहे, बहरे फरमान चीखें नहीं सुन सके, बहरे फरमान चीखें नहीं सुन सके, गूंगे तुगलक तो बस मुस्कुराते रहे। बहरे फरमान चीखें नहीं सुन सके, गूंगे तुगलक तो बस मुस्कुराते रहे। साथियों, ये आक्रोश कई दिन से सोच रहा था कुछ लिखूं, लेकिन शायद लेखनी इतनी सकारात्मक नहीं हो पा रही थी कि कुछ लिख सकूं। मन में वही कुंठा, वही व्यथा, वही परेशानियां, अपनों की चिंता, अपनों के दूर होने का दुख। हमारे कई साथी जो कि हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। साथियों, इस वैश्विक महामारी जिसने कि लगभग संपूर्ण विश्व को ही, अखिल विश्व को ही परेशान करके रख दिया है, कुछ चर्चा इस पर आवश्यक हो गई है। अभी मैंने ही पढ़ा, आक्रोश है, बट इसके अलावा भी कुछ चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। इस टाइम देखते हैं तमाम बातें आती है, तब तमाम बातों को राजनीतिक रंग भी दिया जाता है। मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ों को राजनीतिक रंग दूं, लेकिन इस वैश्विक महामारी में हम अपनों को कैसे सुरक्षित रख सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, जहाँ कहीं पर हम सरकार को दोष देते हैं या किसी को भी दोष देते हैं, तो हम एक अपेक्षा करते हैं सरकारों से, हम
हम माननीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वो 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करें। सही करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करते हैं कि वो 25-30 करोड़ प्रदेशवासियों की रक्षा करें। सही सोचते हैं, सही अपेक्षा करते हैं। हम अपने जिलाधिकारी महोदय से ये अपेक्षा करते हैं कि हम 40 लाख लोग की रक्षा करें। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, सही अपेक्षा करते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है। हम स्वयं से क्या अपेक्षा करते हैं? हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम सरकार की नज़र में आंकड़े मात्र हैं। हम एक तरफ ये भी कहते हैं शासन की नज़र में हम संख्या मात्र हैं। हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम प्रशासन की नज़र में एक संख्या आंकड़े मात्र हैं। दूसरी तरफ हम स्वयं क्या कर रहे हैं? ठीक है, सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, या आपको लगता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो हम कौन सा ठोस कदम उठा रहे हैं? चिंतन का विषय है मित्रों, सोचना पड़ेगा। हमारे ऊपर 40 लाख 30 करोड़ या 140 करोड़ का दायित्व तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे पास 5-7 लोगों का दायित्व हो, तो हम उस दायित्व को कितनी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं? चिंतन की आवश्यकता है मित्रों। कुछ दायित्व हमें लेने पड़ेंगे। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। हम दूसरे को दोष देकर अपने दायित्वों से पीछे नहीं भाग सकते साथियों। हमें दायित्व लेने पड़ेंगे। हमें एक दूसरे का संबल बनना पड़ेगा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम भौतिक रूप से भले ही एक दूसरे से ना मिले, लेकिन इस नाजुक दौर में ये आवश्यक है कि हम सबसे टच में रहें। हम ना मिलें और नहीं ही मिलना है हमें, लेकिन ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का हालचाल जानें। ज़रूरी है हम एक दूसरे की परेशानियों को शेयर करें। ये आवश्यक हो गया मित्रों, बहुत आवश्यक हो गया। क्योंकि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। रही बात देशभक्ति की, घूम फिर के बात आती है देशभक्ति की, तो मुझे लगता है देशभक्ति दिखाने का सबसे अच्छा समय है मित्रों। बस अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करना है। हमारे आसपास तमाम परेशान लोग मिलेंगे आपको, तमाम परेशान हैं। कुछ संक्रमित हैं, कुछ परेशान हैं, या कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बेटे अपने बच्चे खो दिए हैं। तो उन्हें हमारी संवेदनाओं की आवश्यकता है, उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। मित्रों, मैं सबका आह्वान करता हूँ कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भौतिक रूप से भले ही नहीं जाइए, लेकिन जो आपसे हो सकता है, जो भी हो सकता है उनके साथ करिए। उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपना कोई खोया है, उन संक्रमित लोगों का संबल बनिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि वो मजबूत हैं, उनका मनोबल बढ़ाइए। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, हमारे यहाँ तो हमें अपने इष्ट को भी बल्कि याद दिलानी पड़ी है हमेशा। हमारे हनुमान जी, उन्हें भी बल्कि हमेशा याद दिलानी पड़ती थी। तो हम तो उसी देश के हैं, तो हमें भी एक दूसरे के बल की याद दिलानी पड़ेगी। साथियों, आज लिखा भले मैंने कहा कि मैं काव्य पाठ करूंगा, क्योंकि मैं काव्य पाठ करने की स्थिति में नहीं हूँ। 1-2 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपके सामने पढ़ूंगा। पहले तो कल रात ये इवेंट डिसाइड करने के बाद मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि गति लक्षण है जीवन का। जीवन का लक्षण गति है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक जीवन है तब तक गति है। कि गति लक्षण है जीवन का, घर्षण तो गति अवरोधक है। बाधाएं जितनी भी होंगी वो घर्षण ही होती हैं हमेशा। तो क्या करती हैं, वो हमारी गति को कम करती हैं। जिजी विषा विश्वास आत्मबल मूल मंत्र हैं जीवन के। अपनत्व बोध परिजन प्रियजन सह यात्रा के अनुरोधक है। अपनत्व बोध परिजन प्रियजन सह यात्रा के अनुरोधक है। मित्रों, यही करना है कि हम